औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड चेन। द सिस्टम यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैक्सीन इन गुड कंडीशन इज़ कॉल्ड द कोल्ड चेन। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द वैक्सीन सप्लाई चेन or the immunization supply chain. The cold chain consists of a series of links that are designed to keep vaccine within the recommended temperature range from the point of manufacture to the point of administration. कोल्ड चेन का मतलब ये है कोल्ड चेन का मतलब दरअसल ये है कि एक ये सिस्टम है जिसमें हम वैक्सीन इम्यूनिटी की या कोई और दूसरी वैक्सीन जो हमने तैयार की होती है इंटरनेशनली, वो हमने पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से जिस जगह पर हमने पहुंचानी, जिस भी कंट्री में पहुंचानी, तो एक टेम्परेचर ख़ास टेम्परेचर होता है, उसके मुताबिक हमने वहां पर डिलीवर करनी होती है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम टेम्परेचर हो तो वो वैक्सीन इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, उसको हम ज़ाया कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसलिए टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको कहते हैं हम कोल्ड चेन सिस्टम। नेक्स्ट है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन इज़ अ सिस्टम टू मेंटेन वैक्सीन क्वालिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर until the point of administration by ensuring that vaccine are stored and transported within the recommended temperature range। वही चीज़ दोबारा से कह रहा है कि ये हम यानी कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से हमने जिस भी कंट्री में वो ट्रांसपोर्ट करनी, वो हमने टेम्परेचर को ध्यान में रखना है कि किस टेम्परेचर पे हमने वहाँ पर डिलीवर करनी है। अगर उस टेम्परेचर पर हम डिलीवर नहीं करते तो हमने जो उससे मकासद एम्स रिसीव करने वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अभी हम ये बताएंगे कि कोल्ड चेन सिस्टम किस चीज़ पर मुनहसर होता है, क्या क्या इसमें अवामिल शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ से ये मैन्युफैक्चर होकर कहाँ पर सप्लाई होता है। इसमें हम कोल्ड चेन में डेली रिकॉर्ड होता है, मंथली रिपोर्ट चेकिंग होती है, एनालिसिस होता है, एनुअल स्टैटिक्स एंड एस्टिमेट होता है, रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, मैन्युफैक्चर, एयरपोर्ट, सेंट्रल स्टोर, डिस्ट्रिक्ट रीजन स्टोर, हेल्थ सेंटर, वैक्सीनेटर, मदर एंड चाइल्ड। यानी कि हमने डेली का रिकॉर्ड देखना होता है, हमारे पास कितनी वैक्सीन पड़ी हुई है, मंथली देखना है, एनालाइज करना है कितनी ख़राब है कितनी ठीक है। एनुअल एस्टिमेट यानी हमने साल का अपना एस्टिमेट लगाना है कितनी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, और हमने सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है अपनी गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चर को भेजेगी गवर्नमेंट, उसके बाद एयरपोर्ट से वैक्सीन आएगी, वो हमने सेंट्रल स्टोर पर भेजनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रीजन पे, फिर हेल्थ सेंटर पर, उसके बाद वैक्सीनेटर को जो माँ को और बच्चे को सप्लाई करेगा। इसके बाद है कि कोल्ड चेन क्यों ज़रूरी है। एक्सेसिव हीट और कोल्ड एक्सपोजर डैमेज वैक्सीन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ पोटेंसी। वंस पोटेंसी इज लॉस्ट इट कैन नेवर बी स्टोर्ड restored. Furthermore, each time vaccine is exposed to heat or cold, the loss of potency increased, and eventually, if the cold chain is not correctly maintained, all potency will be lost and the vaccine become useless। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा हीट, टम्परेचर का कम होना, टम्परेचर का ज़्यादा होना, दोनों सूरतों में वैक्सीन ज़ाया हो जाएगी, और जो भी उस पर ख़र्चा लाने जाने का जो भी मसला है, एयरपोर्ट के ज़रिए जो हमारी मेहनत है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया होगी और वो वैक्सीन मुकम्मल तौर पर यूज़लेस हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है कि हम किस तरीके से वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिनमें हम वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक इन कूलर, डीप फ्रीज़र, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, ETC वगैरह, इनके इस्तेमाल भी बता देते हैं। Walk-in cooler, these are big equipment of cold chain system like a room. These are used at regional level vaccine storage system. Temperature range 0 to 25 degree can be maintained in these coolers. These are also known as walk-in cold rooms। यानी कि ये इस तरह का होता है कि मुकम्मल तौर पर एक कमरा होता है और इसमें 0 से 25 डिग्री तक हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसमें चल फिर सकते हैं, यानी कि इतना बड़े कमरे की तरफ होते हैं, इसको कोल्ड रूम्स भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र इज़ यूज्ड एट डिस्ट्रिक्ट एंड CSC लेवल। अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -20 to 25 degree can be maintained in deep freezer. It is used to store polio vaccine and to freeze ice pack। यानी कि डीप फ्रीज़र हमारे पास -20 to 25
सेल्सियस डिग्री तक वैक्सीन को स्टोर कर सकता है। ये पोलियो वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम आइस पैक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आम तौर पर घरों पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आता है, जिसका हम डिस्कस करते हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ILR is used at approximately all the vaccine storage facility. A temperature range of 2 to 8 डिग्री in maintain in ILR। यानी कि ये तमाम तर वैक्सीन के स्टोर के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 2 to 8 डिग्री रखते हैं। इसमें तमाम किस्म की वैक्सीन स्टोर हो जाती हैं। इसके बाद हम कोल्ड बॉक्सेस यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर माँ को या बच्चे को हमने वैक्सीन लगानी होती है। इट इज़ अ थर्मो इंसुलेटर बॉक्स विच इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीन। फ्रीज्ड आइस पैक आर प्लेस्ड एट द बॉटम साइड एंड टॉप ऑफ वैक्सीन टू बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द कोल्ड बॉक्स। यानी कि ये थर्मो इंसुलेटर होता है, इसमें से बिजली वगैरह भी पास नहीं होती और इसमें से हीट वगैरह अंदर या बाहर नहीं जाती। और इसके इर्द गिर्द और ऊपर नीचे हम आइस रख देते हैं और अंदर दरमियान में वैक्सीन रखते हैं। तो इसके लिए इस वजह से इसको हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और बग़ैर किसी बिजली वगैरह या फ्रिज वगैरह इस्तेमाल किए बगैर वैक्सीन को महफूज रख सकते हैं। इसमें आइस पैक वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेटर आता है जो हम के घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। जो सब यूनिट होता है वहाँ पर जहाँ पर हम प्राइमरी वैक्सीन को स्टोर करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है वैक्सीन कैरियर। इसमें हम 4 आइस पैक रखते हैं और इसको भी हम वैक्सीन कैरियर के तौर पर वैक्सीन ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो आइस पैक रखते हैं it is plastic box which is filled with water and freeze in deep freezer. After freezing these are used in cold boxes and vaccine carrier to keep vaccine cold। यानी कि हम इसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं पानी भर के, तो वो जब फ्रीज़ हो जाता है इसके बाद हम कोल्ड बॉक्सेस में इसको यूज़ करते हैं ताकि वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सके। और उसको रखने के तरीक़ेकार हम आपको बता देते हैं। जिस तरह आपने जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि वैक्सीन के 4 बॉक्स आपने कैरियर में रखने दाएं बाएं और दरमियान में वैक्सीन रखनी कैरियर के लिए। और इस वजह से वैक्सीन जो है उसमें बग़ैर बिजली या किसी चीज़ का इस्तेमाल के बगैर वैक्सीन स्टोर की जा सकती है बग़ैर किसी हिचकिचाहट के। और टम्परेचर वगैरह का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर टम्परेचर आपका ख़राब हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो वैक्सीन आपकी इस्तेमाल की काबिल नहीं रहती। वो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो वो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हो सकती। लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस हैं। रिपोर्ट टू स्टाफ इफ़ टेम्परेचर 0 to 25 सेल्सियस, अगर 0 से कम हो और 25 सेल्सियस से ज़्यादा हो तो स्टाफ को रिपोर्ट करें। पुट साइन इन ऑफ फ्रिज को एक तरफ कर दें। डोंट यूज़ और डिस्कार्ड वैक्सीन को यूज़ ना करें बल्कि उसको ज़ाया कर दें। अगर -8 सेल्सियस to 13 सेल्सियस टेम्परेचर हो तो कोई एक्शन रिक्वायर नहीं है। 8 सेल्सियस to 30 सेल्सियस यूज़ 15 मिनट to 6 आवर, वो वैक्सीन 15 मिनट से लेकर 6 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जो हमारे यूज़र न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। पिछले तमाम लेक्चर के मुतालिक अगर आपको कोई भी मसला हो तो उसके मुतालिक आप सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।